नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 8 जुलाई 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है? इसका सही उत्तर है अंतरिक्ष। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा एवं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपसी समन्वय के लिए द्विपक्षीय वार्ता की है। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार 2026 के संसद का मानसून सत्र कब से प्रारंभ होगा? इसका सही उत्तर है 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संचालित होगा। संसद के किसी भी सत्र को बुलाने की अंतिम सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक अनुमोदन दिया जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने व सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर घोषित आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग कितनी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण कर उन्हें ईपीएसी में परिवर्तित किया जा चुका है? इसका सही उत्तर है 50,000। इसका अंतिम लक्ष्य 31 मार्च 2027 की समय सीमा तक 63,000 सक्रिय पीएसी को पूर्ण तरीके से कंप्यूटरीकृत करने का है। पीएसी की फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 6 जुलाई 2021 को हुई थी। सहकारिता मंत्रालय की टैगलाइन सहकार से समृद्धि है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में ऊर्जा सांख्यिकी डेटा को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए गठित एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? इसका सही उत्तर है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। MOSPI की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है और यह भारत सरकार की आधिकारिक राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च नोडल मंत्रालय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोगों को मजबूत करने के लिए किस प्रसिद्ध सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात की संभावनाओं को महत्वपूर्ण सहमति दी गई है? इसका सही उत्तर है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला सबसे पहला देश बना। अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित लैंडिंग के लिए किस पैराशूट प्रणाली के ग्राउंड टेस्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? इसका सही उत्तर है सॉल्व। सॉल्व की फुल फॉर्म है स्टेज्ड ओपनिंग लैंडिंग वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट। यह जटिल परीक्षण गगनयान के क्रू मॉडल डिक्लेरेशन सिस्टम को मजबूत और पुख्ता बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में वापस आते समय पैराशूट के चरणबद्ध तरीके से खुलने की गतिशीलता और विश्वसनीयता की जांच करना है। गगनयान भारत का पहला स्वदेशी मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण आजीविका और महिला स्वयं सहायता समूहों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए चर्चा में रहा लोक ओएस डिजिटल प्लेटफॉर्म किस केंद्रीय योजना की मुख्य बैकबोन है? इसका सही उत्तर है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY-NRLM। लोक ओएस की फुल फॉर्म है लिवलीहुड ऑपरेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऐप के माध्यम से देश भर के करोड़ों ग्रामीण एसएचजी सदस्यों की वित्तीय लेन देन प्रणालियों
बैठकों और आजीविका गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग की जा रही है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने देश में जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन को और प्रभावी बनाने के लिए किस विशेष श्रेणी के बैंकों के वर्तमान ढांचे की समीक्षा हेतु एक विशेष कार्य समूह का गठन किया है? इसका सही उत्तर है पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक मुख्य रूप से सीमित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें एडवांस में लोन तथा क्रेडिट जारी करने की वैधानिक अनुमति नहीं होती। आरबीआई ने नचिकेता मूर समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2015 में पहली बार पेमेंट बैंक की स्थापना की और पहली पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा अपने सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह आधुनिक, स्मार्ट और विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों में बदलने के उद्देश्य से किस मिशन की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है मिशन कायाकल्प। एनईपी 2020 देश में समावेशी और समान शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देती है। किस देश की टीम ने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में इंग्लैंड को हराकर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द मैच ऑस्ट्रेलिया की स्टार खिलाड़ी बेथ मूनी को प्राप्त हुआ। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी अप पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।